हेलो दोस्तों, आज हम एस्पायर का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अनाउंस करना चाहूंगा, किसी ने भी हमारी वेबसाइट विजिट नहीं की है www.digitaleffect.in, वेबसाइट विजिट करना ना भूलें। यहाँ पर आप कोई भी डिजाइन परचेज कर सकते हैं। तो चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं। अपने जो मोस्टली टॉपिक्स है 3D के, वो सारे अपन कवर कर चुके हैं। जो भी अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, ये अपने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, ये अपन कवर कर चुके हैं। अपने जो छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल टॉपिक रह गए हैं, वो भी अपन कवर कर लेते हैं। इसके बाद 3D की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, जिससे क्या होगा, आपको ये सारे जो कंपोनेंट कैसे अप्लाई करने हैं एक्चुअल में 3D में, कि अपन जब वर्क करते हैं कि सारे कंपोनेंट का यूज कहाँ होगा, कैसे यूज होगा, वो अपन अप्लाई करेंगे। 3D के भी अप्लाई करेंगे एज वेल एज 2D के भी अप्लाई करेंगे। सारे कंपोनेंट अप्लाई कर कर अपन कोई भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले जो 3D के टॉपिक रिमेनिंग रह गए वो देख लेते हैं। देखिए, आज अपन 3 टॉपिक पढ़ेंगे। एक तो है अपना कंपोनेंट इनसाइड सिलेक्टेड वेक्टर, कंपोनेंट आउटसाइड सिलेक्टेड वेक्टर, कंपोनेंट यूजिंग अ वेक्टर। तो ये बेसिकली क्या होता है कि जैसे आपके पास 3D है, कहीं से रिमूव करना है, कहीं आपको हटाना है, कुछ चीज़ें आपको अनवांटेड है उसको हटानी है, तो वो इन चीज़ों का यूज़ होता है। तो सबसे पहले मैं एक 3D इंपोर्ट कर लेता हूँ। मॉडल में जाएंगे, इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट अ कंपोनेंट और 3D मॉडल। मेरे पास एक मूर्ति है, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। इसका साइज सेट कर लेते हैं। मैं इसको कर देता हूँ 950, क्योंकि मेरे पास 1000x1000 का है। अप्लाई कर देता हूँ और सेंटर मॉडल कर देता हूँ, तो ये सेंटर में आ जाएगा। देखिए, अपने पूरे पेज में अच्छी तरह आ चुकी है। इसको पोजीशन है, इंपोर्ट करेंगे। अपन को कहाँ इंपोर्ट करना है? नीचे डायरेक्शन पर, पेज पर पूरा जहाँ नीचे है उधर इंपोर्ट करना है अपन को। इंपोर्ट कर लिया इसको। अभी देखिए, ये अपने पास मूर्ति आ चुकी है। अभी देखिए, जैसे कुछ चीज़ें क्या होती है कि अभी तो मैं आपको मूर्ति पर कर कर बता रहा हूँ, वरना को एक्चुअल में कहीं आप यूज़ करते हो तो इसका मूर्ति पर अप्लाई नहीं। ये तो ऑलरेडी कंपोनेंट बना हुआ है। अगर सपोज कि मेरे को ये एरिया नहीं चाहिए, ये एरिया हटाना है मेरे को, तो मैं क्या करता हूँ, 2D लेता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ सारा, नोड एंडिंग ले लेता हूँ, इसको सेट कर देता हूँ मैं बैलेंस पॉइंट। ये एरिया मेरे को नहीं चाहिए, तो इसको मैं क्या करूँगा, देखिए, एक तो अपन को दे रखा है इनसाइड सिलेक्टेड वेक्टर और एक दे रखा है आउटसाइड सिलेक्टेड वेक्टर। अपन को क्या चाहिए? इनसाइड सिलेक्टेड वेक्टर नहीं चाहिए। इसको मैं दोनों को सिलेक्ट कर देता हूँ एक साथ। तो देखिए, जो मेरा इनसाइड सिलेक्टेड वेक्टर था वो रिमूव हो चुका है। सेम का सेम, अगर मेरे को इसको मैं सारा सिलेक्ट कर देता हूँ, सपोज ये वाला भी नहीं चाहिए अपन को, मेरा वेक्टर आ चुका है ऑलरेडी। उसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ और मैं इसको सारा नोड एडिंग से सेट कर रहा हूँ। आपको ही क्या करना है, नोड एडिंग से सेट करना है। जैसे करना है आप कर सकते हैं। अभी देखिए, अपन ने तो इस पे क्या किया था, इनसाइड सिलेक्टेड वेक्टर किया था। जो भी मतलब इनसाइड हो वेक्टर के अंदर, वो मेरे को नहीं चाहिए, तो वो रिमूव हो गया था। अभी मैं क्या करता हूँ, आउटसाइड सिलेक्टेड वेक्टर करता हूँ। इसको सिलेक्ट करता हूँ और अपने वेक्टर को सिलेक्ट करता हूँ। अपना वेक्टर का है ये रहा, इसको भी मैंने सिलेक्ट कर दिया है। और मैं क्या करता हूँ अभी, आउटसाइड सिलेक्टेड वेक्टर। तो आउटसाइड सिलेक्टेड वेक्टर के अंदर ये वाला एरिया नहीं है अपना। जैसे अपन इसको क्लिक करेंगे, अपना कंपोनेंट सिलेक्ट नहीं है। वेक्टर और कंपोनेंट दोनों सिलेक्ट होना चाहिए आपका। यू मस्ट बी, इसको अपन ज्वाइन कर लेते हैं। सबसे पहले ज्वाइन नहीं है अपना, ये प्रेस करेंगे, ज्वाइन हो जाएगा अपना। अभी अपन कर देते हैं इसको। देखिए, अभी क्या हो गया, आउटसाइड, क्योंकि अपना का वेक्टर कहाँ तक था, यहाँ तक ही था। आप इसको 2D में इजीली दे सकते हैं। अपना वेक्टर जहाँ तक था वहां से क्या हो गया, सारा जो भी इसके बाद का जो 3D था उसमें क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। तो आप इस तरह से कर सकते हो। अभी मैं आपको रैंडमली करके दिखाता हूँ। ये तो अपन ने सिलेक्टेड करके कराया, तो मैं वेक्टर डिलीट कर देता हूँ। अभी देखिए, जैसे मैंने वेक्टर डिलीट कर दिया है, अभी मैं क्या करता हूँ, एक सर्कल क्रिएट करता हूँ, तो आपको इजीली समझ में आएगा। ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, एक सर्कल ड्रॉ मैंने यहाँ कर दिया है। अभी देखिए, ये मैंने सर्कल ड्रॉ किया है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट दबाकर मैं कंपोनेंट को भी सिलेक्ट करता हूँ। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इनसाइड, जो भी सर्कल के इनसाइड हो वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। देखिए, ये डिलीट हो गया। सेम का सेम इसको सिलेक्ट करता हूँ और कंपोनेंट को सिलेक्ट करता हूँ। जो भी सर्कल के आउटसाइड होगा, सर्कल के अंदर तो सिर्फ ये है, जो भी सर्कल के आउटसाइड होगा वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। देखिए, ये डिलीट हो गया। तो ये इस तरह वर्क करता है कि आपको कुछ भी अनवांटेड चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा आ गई है, आपको डिलीट करनी है, तो आप इसके थ्रू डिलीट कर सकते हो। आप इनसाइड के थ्रू भी डिलीट कर सकते हो, आउटसाइड के थ्रू भी डिलीट कर सकते हो। एक अपना दे रखा है यूजिंग अ वेक्टर।
उसमें क्या था, आपको ओपन वेक्टर नहीं लेना था, क्लोज वेक्टर लेना था। क्लोज मतलब जैसे कि ये सर्कल है, क्लोज वेक्टर है, अपन ने पूरे को ड्रॉ किया था, उसको अपन ने देखिए ओपन रह गया था तो वो कट नहीं कर रहा था, तो उसके थ्रू नहीं कट करता है। अगर आपको ओपन वेक्टर के थ्रू कट करना है, तो जैसे लाइन के थ्रू कट करना है, तो मैं एक लाइन ले लेता हूँ। ये मैंने लाइन ली है। अभी मेरे को क्या करना है, स्प्लिट करना है 2 पार्ट्स में या 4 पार्ट्स में। मैं लाइन को सिलेक्ट करूंगा, कंपोनेंट को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पर देख देखा है कंपोनेंट यूजिंग अ वेक्टर, तो देखिए 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है। सेम का सेम अगर मेरे को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो मैं इस लाइन को सिलेक्ट कर देता हूँ। फर्स्ट पहले इस पार्ट को सिलेक्ट करता हूँ, देखिए ये भी हो गया है। और सेम का सेम दोबारा से लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, सेकंड दोबारा कंपोनेंट को सिलेक्ट करता हूँ, तो देखिए अभी ये किस पार्ट में हो गए, 4 पार्ट में डिवाइड हो गए। तो ये आज का टॉपिक इतना ही था, इजी टॉपिक था, ज़्यादा हार्ड नहीं है। स्मॉल स्मॉल टॉपिक, ये अपने पास छोटे छोटे टॉपिक ही रह गए, ज़्यादा बड़े टॉपिक नहीं रह गए। जो बड़े टॉपिक थे ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। ये मैं भी आपको जल्दी जल्दी कवर करा देता हूँ, उसके बाद अपन क्या करेंगे, 3D की प्रैक्टिस करेंगे। तो ये भी देख लेते हैं अपन ने, जो रिमेनिंग पार्ट रह गया उसको भी अपन कंप्लीट कर लेते हैं। तो आज का टॉपिक सिंपल था, आपको मटेरियल रिमूव करना है, इनसाइड रिमूव करना है तो आप इसके थ्रू कर सकते हो, आउटसाइड रिमूव करना है तो इसके थ्रू कर सकते हो। इसके अंदर आपको एक कंडीशन होनी चाहिए कि आपका जो वेक्टर है क्लोज होना चाहिए। सेम का सेम अगर आपको स्प्लिट करने हैं 2 पार्ट्स में, इसके अंदर ओपन वेक्टर वर्क कर जाएगा। जैसे अपना ये ओपन वेक्टर है, तो आप इसके थ्रू भी क्या कर सकते हो, स्प्लिट कर सकते हो, या आपको किसी अनवांटेड पार्ट को हटाना है तो आप इसके थ्रू भी इजिली कर सकते हो। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया। ऐसे ही नए नए इंटरेस्टिंग लेक्चर के लिए प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए। और हमारी वेबसाइट विजिट करना ना भूलें, www.digitaleffect.in। यहाँ पर आपको कोई भी डिजाइन परचेज करनी है तो आप इजीली परचेज कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।